मेट्रो ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। सुदीप्ता काफ़ी बेचैन महसूस हो रही थी। खड़े-खड़े आज उसके पैर भी दर्द करने लगे थे। तभी अचानक उसे अपने एकदम नज़दीक कुछ अनचाहा सा स्पर्श महसूस हुआ। एकदम छिटक कर उसने देखा तो एक स्मार्ट सा बंदा भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। एक दो बार इधर-उधर होने पर वो तो जैसे और खुल गया था। सुदीप्ता संकोच और मर्यादा में खुलकर विरोध करने में अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। अचानक उसका हाथ अपने कंधों पर महसूस कर वो सर्वांग सिहर उठी। क्या करूं, किससे बोलूं? अधिकांश देखकर भी अनदेखा करने के यत्न में थे और अधिकांश हमें क्या करना है किसी के पचड़े में पड़कर, और कई तो इस स्थिति का मजा भी ले रहे थे। ऐसे तटस्थ लोगों के बीच मेरा क्या होगा? इसी उधेड़-बुन में थी कि दर्द भरी तेज आवाज से पलट के देखा तो उस बंदे की उंगलियों पर खरोच और रक्त का निशान देख कांप गई, और साथ ही उस बंदे के ठीक पीछे खड़ी कॉलेज गर्ल को विजयी मुस्कान के साथ तत्क्षण कुछ छापते हुए भी सुदीप्ता ने देख लिया। अरे तुमने ये क्या किया है? ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मेट्रो से उतरते हुए सुदीप्ता उस लड़की से कहे बिना अपने आप को रोक नहीं पाई। अच्छा, और वो जो कर रहा था उसे वो करना चाहिए था। उस लड़की ने भी तुरंत सुदीप्ता पर पलटवार किया और ये कहते हुए चली गई। और मैं क्या करती आंटी जी? जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करे उससे करे उसका पुरजोर विरोध करना सीख लीजिए। आप भी इतनी सहनशीलता उचित नहीं है। सुदीप्ता के कानों में उसकी कही बातें गूंजती रहीं। सही बात है कि किसी भी बात या आचरण की एक स्वीकार्य सीमा से मर्यादा होती है, और वो ये सोच रही थी कि अचानक ऑफिस बॉय ने आकर कहा, सुदीप्ता मैडम, बॉस आपको अभी बुला रहे। सुदीप्ता तेजी से बास के कमरे में प्रवेश कर रही थी कि बॉस की जोरदार गर्जना से थम सी गई। सुदीप्ता, आज फिर से लेट? ये तुम क्या करती रहती हो? आज सबके सामने तुम्हें ले चलता हूँ, कहते हुए हाथ पकड़कर पूरे स्टाफ के सामने ले गए और सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करते हुए डांटने लगे। सुदीप्ता को तो काटो तो खून नहीं था, आंखों में आंसू जम से गए थे। इतनी बेइज्जती? किसी तरह सारी बोलकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई, पर रह रहकर बास का अमर्यादित आचरण और शब्दावली उसके दिलो दिमाग पर मरहम करती रही। तभी मेट्रो वाली लड़की के शब्द उसके कानों में गूंज उठे, जो मर्यादा का उल्लंघन करे उसका पुरजोर विरोध करना सीखे। जैसे धमाका सा हो गया उसके दिमाग में। वो तुरंत उठी और बॉस को बाहर बुलाया। सर, बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूँ, मैं लेट हो गई थी, मेरी गलती, आप टोक सकते, लेकिन इस तरह सार्वजनिक रूप से मेरे साथ आपका ये अमर्यादित आचरण बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप आज का वेतन काट सकते हैं, पर ऐसे अशोभनीय शब्द नहीं बोल सकते। प्लीज़ आइंदा से ध्यान रखें। बहुत ही मर्यादित ढंग से अपनी बात पुरजोर तरीके से रखकर वो तेजी से बाहर चली गई। बॉस सत्ते में आ गए। आज घर वापस आते हुए एक अनोखा आत्मसम्मान अनुभव हो रहा था उसे। अचानक उसका मोबाइल बज उठा। ऑनलाइन ग्रुप में एक लघु कथा लिखी थी। उसमें शिव जी का दुग्ध स्नान और कुपोषित बच्चे बच्चे व्यंग लिखा था। उसने व्यंग्यात्मक शैली और मर्यादित शब्दावली मौलिकी उसकी रचना को पाठकों ने बहुत पसंद किया था। तभी एक कमेंट पर उसकी नज़र जम गई। शिव जी का विरोध करने से पहले अपने बच्चों को कुपोषण से ही नहीं सारे कलंकों से बचा लेना। थोड़ी ही देर में दूसरा कमेंट आया, शिव का विरोधी हमारा विरोधी। फिर तीसरा है, आप जैसे लोगों के कारण हिंदू धर्म रसालता से जा रहा है। और फिर चौथा, अरे तुम्हारी खैर नहीं, ऐसी पोस्ट समाज में भ्रष्ट कर रही है क्योंकि अपना टाइम पास कर रही हो आप। इतना बकवास पोस्ट लिखकर फिर अगला, ऐसे फालतू लेखकों का कुछ करना पड़ेगा। सुदीप्ता के तो जैसे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। फिर तो ऐसे ही उलूल जुलूल कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कतिपय अच्छे कमेंट भी आए, परंतु वो बहुत छोटे थे। कुछ कमेंट्स तो साहित्यिक मर्यादा को तार तार कर रहे थे। किसी ने साहित्यिक ग्रुप में ऐसे भी
पाठक हो सकते हैं, ये सुदीप्ता के लिए अकाल्पनिक था। क्या हुआ मम्मी? प्रथा अपनी बेटी जाने के कारण कंधा हिला हिलाकर पूछ रही थी। कार जाने पर जोर से हंस पड़ी। अरे मम्मी, इतनी सी बात है, इतना नर्वस हो रही हो? जानती हो आज कॉलेज में स्पीच था जिसका टॉपिक था सार्वजनिक मंच और मर्यादा, पर इतनी हूटिंग हुई। कई लड़कों ने तो बेहुदा तरीके से टिप्पणियां की, सीटियां बजाई, पर मैं बिना डरे बहुत सजगता से अपनी स्पीच बोलती रही। और देखो, प्रथम पुरस्कार शील्ड मिली है मम्मी। अगर बहुत से लोग आलोचना कर रहे होते तो बहुत सारे ध्यान से सुन रहे होते हैं और तारीफ भी कर रहे थे। सार्वजनिक मंच पर बहुधा कोई अनुशासन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यही तो हमें निडरता से अपनी बात रखना सिखाती है और आत्मविश्वास जागता है। प्रथा बोले जा रही थी, लेकिन बेटा कुछ तो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। शाब्दिक मर्यादा का उल्लंघन भी कितना पीड़ादायक होता है, वो भी किसी संवेदनशील रचनाकार के लिए। ये तो मैं ग्रुप छोड़ दूंगी। सुदीप्ता वास्तव में बहुत व्यथित थी। नहीं मम्मी, हर जगह की टिप्पणियों के लिए तैयार रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे पाठक हर जगह जगह पर ग्रुप में मिल जाएंगे। जिसको कब तक छोड़ोगी आप? ऑनलाइन ग्रुप तो छोड़ दोगी, और हमारे नेता मंत्री, समाज सुधारक से लेकर न्यूज़ चैनल भी तो आजकल कितनी अशोभनीय अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। उनका क्या इलाज? हम जो ऑफलाइन ऐसी बातें करते हैं तो बगल वाली मीना आंटी रोज आपके ऑफिस आते जाते समय ऊट पटांग कमेंट करती हैं। अगर अक्सर मेट्रो स्टेशन पर अवांछित तत्वों द्वारा किया जाने वाला अमर्यादित आचरण उनका क्या है? और हाँ, आपको तो खड़ूस शब्दावली, उनको छोड़ पाओगी आप? अरे आज तो बॉस की शब्दावली सुधर जाएगी। प्रथा सुदीप्ता से हंसते हुए बेटी को आज अपना विरोध जताना बताया तो प्रथा की भी वाह मम्मी वाह, आपने तो कमाल कर दिया, जोर से हंस पड़ी। सच कहा था कि मेट्रो वाली लड़की ने विरोध तो होना चाहिए, गलत बातों का, गलत आचरण का, गलत व्यक्तियों का पूरा जोर विरोध करना चाहिए, पर साथ ही सही बातों का, सही आचरण का, सही व्यक्तियों का पूरा जोर समर्थन भी करना चाहिए। अपनी मर्यादा को साथ दूसरों की मर्यादा तथा सुरक्षित हो पाएगी, तभी शब्दों का आचरण भी मर्यादा में संभल पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।